हेलो, मैं डॉक्टर राव। मैं प्लास्टिक सर्जन हूं और गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूं। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो है लेबियाप्लास्टी यानी वेजाइनल लिप्स की सर्जरी। बेसिकली हम इसमें डिस्कस करेंगे कि वेजाइनल लिप्स होते क्या हैं और उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं और उनको क्यों हमें ट्रीट करना पड़ता है या क्यों उसको ऑपरेट कुछ फीमेल्स कराती हैं। देखिए, जो लेबियाप्लास्टी है या वेजाइनल लिप्स हैं वो बेसिकली वेजाइना के आसपास स्किन की टैग्स हैं या स्किन की फोल्ड्स हैं जो वेजाइना को कवर करके रखते हैं। कुछ फीमेल्स में ये स्किन के जो टैग्स होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं और ब्लैक कलर के हो जाते हैं। वो देखने में बहुत ज्यादा एक एजेड लुक देखते हैं, देखने में अच्छे नहीं लगते, देखने में अनअट्रैक्टिव लगते हैं। तो उससे जो फीमेल्स हैं, कुछ फीमेल्स उनको एक तरह का कॉम्प्लेक्स आता है, अच्छा नहीं लगता वो, तो उसको निकालने की सर्जरी को लेबियाप्लास्टी कहते हैं। तो जितना एक्स्ट्रा वो वेजाइनल लिप्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा स्किन के टैग्स होते हैं, उनको निकाल दिया जाता है। निकालेंगे कैसे हम? पेशेंट आमतौर पर हमारे पास आते हैं और वो इन कंप्लेंट करते हैं। आमतौर पर इस सर्जरी को या वेजाइनल टाइटनिंग या हाइमन रिपेयर के साथ भी कंबाइन कर दिया जाता है। ये प्रोसीजर सुन करके होता है, इसके लिए कोई बेहोश करने की जरूरत नहीं होती और आप करा के सीधा घर जा सकते हैं। ये इसका फायदा है, अकेले आके करा सकते हैं। वो जो वेजाइनल लिप्स होते हैं उनको पहले उनमें बहुत बारीक निडल से सुन करने की उसके अंदर दवाई डाल दी जाती है। वो सारा एरिया सुन हो जाता है। जितनी स्किन हमें चाहिए कि इतनी एक्स्ट्रा स्किन है उसको निकाल दिया जाता है। सारी स्किन नहीं निकाली जाती। अगर सारी स्किन निकालेंगे तो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। जितना लगता है कि ये एक्स्ट्रा स्किन है और ये देखने में इतनी अट्रैक्टिव नहीं लग रही, उसको ही निकाला जाता है। उस स्किन को निकालने के बाद उनको एक टाके लगा दिए जाते हैं जिस कारण से वो आपस में जुड़ जाए। ये टाके एब्जॉर्ब होने वाले होते हैं, बहुत बहुत मुलायम होते हैं, आपको महसूस नहीं होते कि कहाँ लगाए हैं। ये अपने आप धीरे धीरे घुल जाते हैं या टूट के निकल जाते हैं। तो इसके लिए आपको दोबारा आने की जरूरत नहीं होती। शुरू में थोड़ी स्वेलिंग आ सकती है, हल्का फुल्का पेन भी होता है, उसके लिए मेडिसिन दे दी जाती है। 1 हफ्ते तक ये मेडिसिन चलती है, उसके बाद आपको कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं होती। टाकों को घुलने में हो सकता है 2 से 3 हफ्ते भी लग जाए, लेकिन वो बहुत बारीक टाके होते हैं। तो अगर आप ये सर्जरी कराना चाहते हैं और आपकी अगर मान लो शादी है तो आपको कम से कम 2 महीने का गैप रखना चाहिए। और हम हाइमन रिपेयर में भी कहते हैं कि अगर आपने हाइमन रिपेयर की सर्जरी करानी है वो भी शादी से कम 2 महीने पहले करा लेनी चाहिए। हालांकि कर तो हम उसके बाद भी देते हैं, लेकिन आइडियल हमने बताया कि 2 महीने का गैप होना चाहिए। इसमें भी हमने 2 महीने का गैप इसलिए बताया कि ताकि घुल जाए, वहां पर आराम से हील हो चुका हो, कोई पेन ना हो। ये सर्जरी आप, मैंने बताया, अकेले आके करा सकते हैं। बहुत हमारे क्लिनिक में सर्जरीज होती हैं, सेफ है, किसी तरह का निशान नहीं आता और इसको कराने के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। बहुत सी फीमेल हमसे ये आके पूछती है कि हाइमन रिपेयर कराने का या ये सर्जरी करने का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा या आगे कोई प्रेगनेंसी में दिक्कत तो नहीं आएगी। देखिए, मैं जानता हूं कि सेक्स एजुकेशन की यहाँ पर कमी है इंडिया में। जो हाइमन है वो बेसिकली एक तरह की झिल्ली है, रास्ते वेजाइना जो कि गर्भाशय की ओर रास्ता जाता है उसके सामने की एक झिल्ली है, एक लेयर है। उसमें अगर हम टाके लगा देते हैं तो उसका कोई यूज नहीं है। उसको टाके लगाने के बाद जब उसको रिपेयर करके टाके लगा देते हैं तो उससे कोई अंदर के एरिया में, गर्भाशय में कहीं पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रेग्नेंट होने में या उसका पता लगने में या कोई साइड इफेक्ट होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये सर्जरी अब मैंने बताया आपको कि हम गुड़गांव में करते हैं और महीने में 1 दिन मैं लखनऊ भी जाता हूँ। तो आप फोन करके हमारे क्लिनिक में पूछ सकते हैं, वहां पर भी हम ये सर्जरी करते हैं, लेकिन लखनऊ में आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। मैं आशा करता हूं कि आपको ये लेबियाप्लास्टी का जो एपिसोड है ये समझ में आया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आप क्लिनिक में फोन करके पता कर सकते हैं हमारे से। जो भी आपकी क्वेरीज है, जो कि नंबर दिए गए हैं, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आप हाइमन रिपेयर, वेजाइनल टाइटनिंग या और कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी कराना चाहते हैं, तब भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपने अपना टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।